माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आप लोगों को 2021 के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। वह क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। यह देखेंगे आप तो इसमें आपको 70 क्वेश्चन आपको इस सेट में है। सब जो है आपको एनसीईआरटी का पॉइंट्स है। इसका मतलब यह हुआ कि एनसीईआरटी का एकदम लाइन बाय लाइन जो है कंसेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन इन्होंने ये क्वेश्चन बैंक में रखा गया और जो पूछा गया क्वेश्चंस है, इसके प्रैक्टिस करने से आपको किताब पर पकड़ बन जाएगा, पूरे कंसेप्ट बन जाएगा। आपको इसका प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन का जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको किताब पर पकड़ बन जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और इसको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, हम तो आप लोगों को 2011 से लेकर के अब हम 2021 में प्रवेश किए हैं और लगभग 10 साल का क्वेश्चन को हमने यहाँ प्रैक्टिस में आप लोगों को बतलाया है और सभी क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी कराए हैं। क्यों होगा, कैसे होगा, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है कि बार बार रिपीट किया है। आपको 2011 में पूछा गया न्यूमेरिकल्स जो है, आपको 2021 में पूछा है क्वेश्चंस। यहाँ है चीनी वाला क्वेश्चन है, देखिएगा वहाँ पर भी हमने बना करके आपको बतलाया था। यहाँ पर इसका ऑप्शन है गलती दिए हुए हैं, 1 2 3 करके इसका ऑप्शन है 0.1 1 2 और 3, लेकिन वहाँ पर हम 0.1 की जगह पर 0.5 रखे हैं, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में 0.5 ही आएंगे। हम बना करके भी बतलाएंगे। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन सब। इसको 21 का और 22 का भी प्रैक्टिस कर लेने का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाना आपको, और यह सबके सब एनसीईआरटी की बातें हैं। और इसके बाद भी हम एनसीईआरटी का टू द पॉइंट्स जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स को हम ये आपको बतलाएंगे और उसका कहाँ से क्वेश्चन आएगा वह सारे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर वगैरह के रूप में बतलाएंगे। तो इस तरह से आपको अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसका जैसे ही हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, जो भी आपको कंसेप्ट में नहीं है, सब सब्जेक्टिव में आप लोगों को मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़ करके बेहतर होगा आप लोगों के लिए। हम बार बार कहते हैं कि आप पढ़िए, एकदम बिल्कुल पढ़िए, निसंदेह पढ़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम जानते हैं, हमने बहुत इस पूरे क्वेश्चन बैंक का हमने अध्ययन कर गया है और देखा है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल तक का रिपीटेशन है। तो आप हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से रहेगा। ऑब्जेक्टिव का अच्छा पकड़ बन जाएगा, सब्जेक्टिव के लिए सोचना ही नहीं है। 25-30 क्वेश्चन लिखा देंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का लिखाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो निर्भय होकर के और पढ़िए, समय कम है और विषय की जानकारी रखना जरूरी है। एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, एक टीचर से ज़्यादा आप लोगों को मेहनत है और नॉलेज की आवश्यकता है। कोई टीचर एक ही सब्जेक्ट न बढ़िया से पढ़ा सकता है और पढ़ा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम देना थोड़ी है टीचर को है। आप तो खुद स्टूडेंट्स हैं, आपको एग्ज़ाम देना है। और एक नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स वही है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, यानी इन तमाम विषयों का आपको एग्ज़ाम देना है और अच्छा लाना है। तो कठिन तो राह जरूर है, लेकिन मेहनत करने पर सब कुछ संभव है। कॉन्फिडेंस को रखिए, मोरल को हाई रखिए, हमेशा हैप्पी रहिए और उस पर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको सभी जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सभी अब विद्यार्थी हैं, हम लोग इस मोड़ से कब्बे गुजरे और हम जानते हैं कि कैसा एग्ज़ाम होता है। विद्यार्थियों की परिस्थितियों को हम समझते हैं, परेशानी को समझते हैं, उनकी मानसिकता को समझते हैं। तो इतना तो हम ज़रूर आप लोगों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को भी तो सही गाइडलाइन करने की आवश्यकता है कि आपको पढ़ते रहिए। बार बार कहते हैं
कि प्रैक्टिस करेंगे यही आपका रिजल्ट देगा। और रटने वाला विषय जो है वह सब भोर में रटिए, एक बार रीडिंग जो दे देंगे वह आपके लिए भूलेंगे नहीं कभी, वह कलम चलेगा, दिमाग चलेगा, अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और दोपहर का समय या दिन का समय है, मैथमेटिक्स बनाइए, फिजिक्स बनाइए, रटने वाला जो भी है, आपको जो सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कुछ फिजिक्स का रटने वाला पोर्शन है, बायोलॉजी तो पूरे रटने वाला है, सब भोर में पढ़िए। एकदम एक टारगेट बना लीजिए कि कैसे पढ़ना है और कैसे अच्छा रिजल्ट लाना है। जब आपका लक्ष्य सामने रहेगा तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, नींद भाग जाएगा, भूख गायब हो जाएगा, लगेगा कि हम खूब पढ़ते रहें, क्योंकि आपका परिणाम लाने की आपके पास चाहत होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसके शौकीन बनना है, अच्छा रिजल्ट लाने की शौकीन बनना है, अच्छा पढ़ने का शौकीन बनना है, तभी ऐसा आप काम कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करते रहूँगा कि आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई में ही सब कुछ है। मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, शोहरत, कैरियर, माता पिता के खुश रखने का तरीका, गांव समाज में पहचान बनने का तरीका, सारी चीज़ आपको एजुकेशन में है। और एजुकेशन में है कब? जब एजुकेशन का परिणाम आता है। परिणाम का इंतज़ार सभी लोगों का होता है और वही आपकी पहचान बनाएंगे, वही कॉन्फिडेंस को जगाएगा, वही मोरालिटी को बनाएगा। तो आप लोग पढ़िए, बार बार हम कहते हैं एक एक दिन बीतता है, बहुत कीमती समय है, उस समय को सदुपयोग में बिताइए। तो आइए अब हम आपको 2021 के क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब 3D श्रेणी का तत्व, और वह स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होता है। उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। आप जानेंगे कि उसमें आपको अधिक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या किसका होगा? जिसके ऑर्बिटल में अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यानी संक्रमण है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और डी में 10 कक्षक होते हैं, 10 कक्षक में आपको 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके 5 कक्षक बनेंगे और 5 को सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वह होगा मैंगनीज। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर Mn होगा। Mn इसलिए होगा कि Mn के परमाणु संख्या 25 है, या आर्गन 4s2 3d5 और 5 में है। और इसमें देखेंगे कि यह जो है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतना इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यह मैक्सिमम आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? तो वह मैंगनीज कर रहा है। इसके आंसर कौन हो जाएंगे? मैंगनीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो देखिए F ब्लॉक का एलिमेंट है, F ब्लॉक के एलिमेंट्स को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। आपको 4f श्रेणी लैंथेनाइड और 5f श्रेणी एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स को Ln से, और वह परमाणु संख्या जो होते हैं आपको 57 के बाद 58 से लेकर के और 70 तक का जो होता है, 71 तक का जो होता है एलिमेंट्स, वहाँ तक होता है। वो 14 एलिमेंट का सेट है। इसमें जैसे ही 4f आया तो लैंथेनाइड, 5f रहता तो एक्टिनाइड। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का आंसर हो जाएंगे ए, लैंथेनाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संख्या से लिया गया है, और यह है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट। यहाँ पर कै गो है? लिगैंड की संख्या 3 है, और किसी भी जटिल यौगिक में आपको लिगैंड की जो संख्या होते हैं वही उसका उप श्वसन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, या उसको समन्वय संख्या कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या होंगे? ए होगा, 3 होगा। यदि यहाँ 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5, 6 रहता तो 6। इस तरह से आप जानेंगे। नेक्स्ट है, किसी सेल अभिक्रिया की
साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शून्य होता है। कितना होता है? विद्युत वाहक बल शून्य होता है, ध्यान रखेंगे। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। देखिए मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है वह विटामिन है। ऐसा जैवाणु जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है वह विटामिन है। और विटामिन को हम लोग विभिन्न स्रोतों से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित होता है, प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, एंजाइम का संश्लेषण होता है, हार्मोन का संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण होता है। लेकिन संश्लेषण नहीं होता है किसका? विटामिन। शरीर में विटामिन नहीं बनता है, इसलिए तो विटामिन का स्रोत से लेते हैं और उसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। तो यह हो जाएंगे आपको विटामिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए तो कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक पढ़िए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन सब है, मन खुश हो जाता है क्वेश्चन से। आप पढ़ेंगे, इस पर रम जाएंगे तो आपको बड़ा मन लगेगा, इतना जान लीजिए। तो यह हो जाएंगे विटामिन। नेक्स्ट है डेनियल सेल है। डेनियल सेल कहिए या वोल्टेक सेल कहिए या आप गैल्वेनी सेल कहिए या जिंक वाला आपको पूछता है। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है, दोनों रिडॉक्स सेल का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा? डेनियल सेल। कहना क्या है? यह इसका सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डेनियल सेल इसका होगा। नेक्स्ट है वह भी बहुत अच्छा है, आपको एमीन ग्रुप से लिया गया है। CH3CN के अपकरण से प्राप्त जो होता है वह आपको एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल बनता है मिथाइल साइनाइड के अपकरण से, यानी CH3COOH बनता है। नेक्स्ट है सबसे प्रबल अम्ल, यह आपको हैलोजन फैमिली का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, ग्रुप 17 का है। इसमें आपको ये सारे चीज आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन फैमिली में मिलेगा आपको। और इसमें होते हैं क्लोरिक अम्ल होंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोरेट अम्ल हो जाएंगे। ये पर क्लोरेट अम्ल है, क्लोरेट अम्ल है। ये हो जाएंगे HClO2 हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इस तरह से बनते हैं, यानी HClO3 होंगे। यह सबसे ज्यादा अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट है आपको 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा? यह 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ और क्वेश्चन 2021 में पूछा है। सोचिए एग्जामिनर को कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन पर सोच है। रिपीट तो किया न्यूमेरिकल, कभी भी न्यूमेरिकल रिपीट नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स की बात करें जो सॉल्यूशन का है और वह रिपीट करता है। यह आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला भी क्वेश्चन जो है मोलारिटी के रिस्पेक्ट में पूछता है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी किया है, मोलर सांद्रता कह रहा है। यह गलती क्या है? यहाँ पर मोलालता कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? मोलालता। मोलालता में आपको देखिए 234 ग्राम चीनी का घोल है, बिलियन शरबत का घोल है, जिसमें चीनी की मात्रा कितना है? 34.2। तो यह हो गया शरबत बिलियन का, यह चीनी हटा दे पानी का मिल जाएगा। 234.4 घटाओ 200 ग्राम W2 हो जाएंगे 200। W2 कितना हो जाएंगे? 200 ग्राम। और W1 है कितना आपको जानेंगे 34.2 ग्राम। और चीनी है, कथी है? चीनी का M1 हो जाएंगे 342 ग्राम पर मोल होगा इसका मोलर मास। तो आप जानिए M बराबर हुआ 8, या M बराबर होता है W1 गुने 1000 बटे M2 गुने W2। W1 का मान 34.2 गुने 1000 बटे 342 गुने इतना, यह 10 उड़ाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य 1 बटे 2 आएगा, 10 यानी 0.5 और 0.5 आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, गलत है, 0.5 होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिकारक का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? यह आपको क्वेश्चन हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के आपको क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक्स है वह है चैप्टर का, जहां पर आपको क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का प्रकाश की उपस्थिति में तो फॉस्फिन बनता है। क्या बनता है? COCl2
यही बनता है। फॉस्जिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, तो क्या कार्बन होगा एसीटोन में? 3 कार्बन। तो 1 2 3 उसको तो प्रोपेनोन होगा। क्या होगा? प्रोपेनोन होगा। तो इसका आंसर सी होंगे। देखिए, आप लोगों को हम कहते हैं कि बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं, और आप पढ़िए मन लगा करके। एग्जाम नज़दीक है, बेहतर कीजिए। यह आपका 12th का जो एग्जामिनेशन है, बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है, यही आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, जो आगे के कैरियर को में लड़ाई में आएंगे, जॉब में के क्षेत्र लड़ाई में आएंगे, और आप वहाँ से जॉब लेकर के आएंगे। अब जानते हैं कि बेरोजगारी का दौर कितना बढ़ रहा है, और आपको ग्रेजुएशन यह आपका प्रथम, यह कहिए कि अब बोर्ड 10th बोर्ड तो समाप्ति ही तो हो रहा है, जो अब वह उस लेवल का कौन हो गया? प्लस टू करना नेसेसरी है, और अच्छा रिजल्ट आएगा, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा तो जॉब के लिए आप एप्लीकेंट बन सकते हैं। और इसके लिए आप बिल्कुल मन लगा करके पढ़िए, और अभी ना तो कब पढ़ेंगे, आप पढ़िए। बार बार हम कहते हैं कि पढ़ते रहिए, और मैं आपको कम से कम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तो हम आपको हर हाल में अच्छा कर देंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने पिछले क्लास में जो बायोलॉजी पढ़ाए हैं, और बायोलॉजी में 2018 का क्वेश्चन है, और वहाँ से आपको महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में अंडों का जो उत्पादन की संख्या होता है, वहाँ पर एक था 4000, बी में था 400, सी में था 40 और डी में 365। वहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है, वहाँ 400 अंडों की होना चाहिए, जो हमने 365, थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया है। हमको ऑप्शन बनाने के समय टिक आउट करना जो चाहिए था, वह मिस्टेक से हो गया है, उसको सुधार लेना है, वहाँ पर 400 होगा। और बाकी सब के सब ठीक। हालांकि एक स्टूडेंट कमेंट भी किए थे, तो जब हम बना लिए, जब अपलोड कर दिए वीडियो, तब हमको मन में आया, तब हमने इस पर ध्यान दिया कि हमसे गलती हुई है। लेकिन खैर, इसके लिए सॉरी है। आप जो है उसको 400 बना लेंगे, और वही 400 आंसर होंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, और अच्छा कीजिए।